अब देश के वंचित बच्चों और युवाओं के भविष्य को डिजिटल हुनर से संवारने की तरफ एक और कदम बढ़ा चुका है। विद्या संस्था के साथ मिलकर एसूस ने पश्चिम भारत के कुछ पिछड़े इलाकों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को जरूरी डिजिटल जानकारी और कौशल प्रदान करना है। इस प्रोग्राम के तहत कक्षा 1 से 10 तक के 6000 से भी अधिक बच्चों और युवाओं को इंटरैक्टिव और प्रोजेक्ट आधारित तरीके से पढ़ाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के डिजिटल लिटरेसी फ्रेमवर्क पर आधारित इस कोर्स की रूपरेखा बच्चों की उम्र के हिसाब से तय की गई है। शुरुआत मुंबई से होगी, इसके बाद गोवा और गुजरात में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भारत में अपनी शुरुआत के बाद से ही एसूस का संकल्प देश में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना रहा है। अब इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए एसूस इंडिया ने विद्या संस्था के साथ मिलकर डिजिटल अंतर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस साझेदारी के माध्यम से एसूस इंडिया और विद्या संस्था सीधे तौर पर 5480 बच्चों और 650 युवाओं तक पहुंचेंगे, जिनमें से ज्यादातर बच्चे पहली बार पढ़ने वाले हैं और वे कमाए वाले परिवारों से आते हैं। चयनित स्कूलों में डिजिटल लैब्स की स्थापना की जाएगी, जहां हर हफ्ते के पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रोग्रामिंग, स्क्रैच और पाइथन और डिजिटल एथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इस पूरी पढ़ाई का उद्देश्य बच्चों में कुछ नया सोचने, मिलकर काम करने और खुद से सीखने की आदत को बढ़ावा देना है। युवाओं को इस साझेदारी के तहत डिजिटल और आईटी से जुड़ी सर्टिफाइड ट्रेनिंग दी जाएगी, जो एनआईआईटी फाउंडेशन, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स प्राइम और स्किल इंडिया मिशन जैसे मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ मिलकर कराई जाएगी। इन कोर्सेज के साथ साथ करियर गाइडेंस, इंग्लिश कम्युनिकेशन, जॉब रेडीनेस की ट्रेनिंग और एलुमनाई सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिससे पढ़ाई से लेकर जॉब तक का पूरा सफर आसान हो सके। ये प्रोग्राम सिर्फ डिजिटल और करियर स्किल्स ही नहीं देता, बल्कि इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सपोर्ट के माध्यम से आगे का मार्ग भी दिखाता है। It's my pleasure to join today's ceremony. So, according to the UNESCO Early Digital Spiritual Enhanced Feature Tech Adoption, critical thinking and creativity among the students made it one of the critical 21 first survival skill. I think right now in India, digital literary in today's world is only the 38% in India, and in urban region is relative higher at 61%, but it lunar is around just 25%. So this is a big gap. एरिक बोल रहे हैं कि डिजिटल लिटरेसी रेट आप सबको पता ही है, 38% इज द नंबर, राइट, वेयर वी स्टैंड टुडे मार्केट में, इंडिया में, राइट। तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर एसूस, राइट। जब आप उस 38% में भी देखते हो, रूरल और अर्बन डिवाइड बहुत ज़्यादा है, राइट। अर्बन और रूरल के कंपैरिजन में रूरल में इंटरनेट एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो उसी प्रॉब्लम को लेकर हमारे लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम ऐसा पार्टनर ढूंढे जो स्टूडेंट्स और वुमेन के लिए ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और उसी का रीज़न था कि एसूस ने ये पार्टनरशिप क्यों करी। CSR विजन, तो ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने CSR किक स्टार्ट करा है, हमने स्टार्ट करा है विद विद्या। ये हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है। सो आर होल विजन इज दैट हाउ डू वी ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, राइट। दैट्स वेयर Vidya heads as an organization, and ASUS also, because we have laptops, we have the technology, so we would like to bring that expertise with Vidya and reach out to students and reach out to youth. And why only Vidya as your partner? Why only Vidya? Vidya के जो हेडक्वार्टर्स है वो बॉम्बे में है, और विद्या ने बहुत काम करा है बॉम्बे, सराउंडिंग एरियाज, गोवा, गुजरात। अब एसूस के भी हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में। एज पर CSR लॉ इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आप CSR किक स्टार्ट कर रहे हो, आपके हेडक्वार्टर्स वहाँ पे होने चाहिए
और आपका इम्पैक्ट वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इसलिए क्योंकि विद्या का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है बॉम्बे में और विद्या ने इस पूरे एस्पेक्ट पे बहुत क्लोज काम करा है, इसलिए हमने पार्टनर करा है। एक और मैं आप लोग को पॉइंट आज कहना चाहूँगी, ऑफकोर्स जो भी बहन बहनों के लिए truly appreciate and value, but विद्या एक ऐसी संस्था है जिसने 40 साल सिर्फ कम्युनिटी के लिए काम किया है और हमेशा एजुकेशन को सबसे पहले पोजीशन करा है। एंड एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, इट इज नॉट जस्ट डिजिटल या एकेडमिक बट ऑल्सो ब्रिंगिंग माइंडसेट चेंज। आज जो आप इन कम्युनिटीज़ में क्लीनलीनेस ड्राइव देखते हैं या हेल्थ कैंप देखते हैं या रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट मेंटल ब्लॉक जो है आजकल के लोगों का, वो जो चीज़ देखते हैं, आप उन सारी चीज़ों पे काम करते हैं और वो सारी चीज़ एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन में ही आती है। ये 40 साल हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने किया है, बट पूरे वेस्टर्न बेल्ट में ये हमारा 25वां साल है। इट्स अ सिल्वर जुबली ईयर एंड आई थिंक दैट इज वन की ईयर फॉर अस टू पार्टनर विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक एसोस इंडिया, वेयर आवर मिशन इज द सेम, to bring in transformation not just digitally but also to bring that gap between education and digital also. How many more schools you are planning to do? देखिए, ये तो मैं कहूँगी कि I would love to do thousands and thousands of schools today. Civic schools के schools आप क्या BMC school ऐसे कुछ? तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमारे कुछ कम्युनिटी सेंटर्स हैं। कितने लंबे समय तक रहेगा? लॉन्ग टाइम तक रहेगा? हम हमारा यही गुजारिश है एसोस से भी और हमारी खुद टीम का भी यही प्लानिंग है कि हम सालों साल यही करते रहें जब तक कि हमारी ये कम्युनिटी जहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे 100% सक्सेस ना हो जाए। और किसी स्कूल में तो अभी हमने इस पार्टनरशिप में विद्या के साथ जो पार्टनरशिप करी है उसमें हम बॉम्बे, गुजरात और गोवा, ये जो 3 मार्केट्स हैं, इस पे हम फोकस कर रहे हैं फॉर दिस 1 ईयर, जहाँ पे हम 8 स्कूल्स को और कम्युनिटी सेंटर्स को टैप कर रहे हैं और आगे जाकर हम इवेंचुअली स्कूल्स और कॉलेजेस को और बढ़ाएंगे। अभी हम ऑलरेडी इस पार्टनरशिप के थ्रू 6000 प्लस बेनिफिशरीज को इम्पैक्ट करने वाले हैं, पर हम आपको सारी डिटेल्स वैसे भी भेजेंगे कि स्टूडेंट्स कितने होंगे, यूथ कितना होगा और वो सारी चीज़ें आपको प्रेस रिलीज के थ्रू वैसे भी मिलेंगी।